हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा की टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का जोरदार प्रदर्शन। विवादित टिप्पणी से धार्मिक भावनाओं की आहत करने का आरोप। हैदराबाद के दीवरपुरा भवानी नगर के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने भी नारेबाजी की। मलकपेट के विधायक की शिकायत पर हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ दर्ज किया केस। एक्शन का भरोसा दिलाने पर लौटे हैं प्रदर्शनकारी। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले में गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। उपराज्यपाल की सिफारिश पर तत्कालीन आबकारी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर निलंबित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मंजूरी। नई शराब नीति मामले में अब तक 11 अफसर सस्पेंड। सीएम केजरीवाल का दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, आपकी सरकार गिराने की कोशिश बड़ी बेकार। सिसोदिया ने बीजेपी के ऑफर की बात दोहराई। कहा, सीएम बनने का ऑफर आया, सीबीआई ईडी के केस बंद करने का भी वादा किया। आप सांसद संजय सिंह बोले कि सिसोदिया के खुलासे से बीजेपी सदमे में है, दिल्ली में खरीदने की कोशिश बेकार हुई। कपिल मिश्रा का पलटवार, सत्येंद्र जैन को हवाला। रत्न मनीष सिसोदिया को चोर रत्न और केजरीवाल को भ्रष्ट रत्न मिलना चाहिए। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करते हुए रिटेल के ठेकों को अपने लोगों में बांटा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोहल्ला क्लिनिक को बताया मोहल्ला ठेका, घर घर शराब पहुंचाने का काम हुआ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि जांच के आदेश के तुरंत बाद ही नई शराब नीति को उलट दिया गया। 2 दिन के गुजरात दौरे पर सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। केजरीवाल ने महंगाई बेरोजगारी पर गुजरात सरकार को बताया फेल। केजरीवाल ने सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग की। कहा कि शिक्षा में ऐसे बदलाव किए जो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। टीआरएस नेता के कविता ने कहा, दिल्ली शराब नीति मामले से कोई लेना देना नहीं, परिवार को बदनाम करने की साजिश है बीजेपी की। बीजेपी के खिलाफ कोर्ट जाएंगी टीआरएस एमएलसी के कविता, मानहानि का करेंगे केस। हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस कार्यकर्ताओं में झड़प। टीआरएस नेता के कविता के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता। लखनऊ के निशांतगंज इलाके में छापेमारी। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस का बड़ा तलाशी अभियान। लखनऊ के मेट्रो सिटी में भी पुलिस ने की छापेमारी। यूपी समेत 7 राज्यों में तलाशी अभियान जारी। पटना लाठीचार्ज पर 2 संसदीय टीम की गठित की गई है। 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। पटना डीएम का आदेश, अगले 3 दिनों तक पटना के प्रतिबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू। पटना में नौकरी की मांग कर रहे टीईटी के पास छात्रों को पुलिस की बेरहमी से पीटा गया। एडीएम की ओर से एक लड़की की बेरहमी से पिटाई हुई। पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए किया लाठीचार्ज। 2019 से छात्र कर रहे हैं बहाली का इंतजार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सफाई, छात्रों को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तेजस्वी यादव ने छात्रों से की अपील, धैर्य रखें, हम रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच घमासान। पुलिस ने भाजी लाठियां, झड़प में कई पुलिसकर्मी चोटिल। नियम कायदे तोड़कर स्टूडेंट की जुटी थी भीड़। कुछ दिनों में हो रहे हैं छात्र संघ के चुनाव। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से विवादों में छात्रों और सुरक्षा गार्ड्स के बीच झड़प हुई। एबीवीपी का आरोप, स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों के साथ विश्वविद्यालय स्टाफ और गार्ड ने की है मारपीट। पटना में पप्पू यादव की पार्टी का प्रदर्शन। महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। महराजगंज के युवक ने गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की दी धमकी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जांच में हुआ खुलासा, आरोपी ने दूसरे युवक को फंसाने के लिए उसके मोबाइल का इस्तेमाल किया। वीर सावरकर को लेकर कर्नाटक के विजयपुरा में सियासत गरमाई। कुछ अज्ञात लोगों ने जिला कांग्रेस कार्यालय की दीवारों पर वीर सावरकर की तस्वीरें चिपकाई। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता भड़के। बदला लेने के लिए बीजेपी ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर चिपकाने का ऐलान किया। पुलिस को देना पड़ा दखल। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु गिरफ्तार। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी हुई। पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। लुधियाना में विजिलेंस ब्यूरो कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी। सोर्सेस के हवाले से खबर, अगले 3-4 दिन में प्रक्रिया का हो सकता है ऐलान। आज दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ने में जुटे राहुल गांधी। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यात्रा को लेकर मीटिंग हुई। राहुल गांधी ने कहा, देश की राजनीति पोलराइज हो गई है, कांग्रेस की सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के होकर गुजरेगी। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के साथ संयुक्त किसान मोर्चा योगेंद्र यादव ने वक्त की जरूरत बताई। राजस्थान के सीएम ने कहा कि पंडित नेहरू के बिना अमृत महोत्सव कामयाब नहीं। इतिहास की सच्चाई बताना नहीं चाहती बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम गहलोत पर पलटवार। कहा, उनको गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस को जवाब, बीजेपी की विचारधारा राष्ट्रभक्ति और विकास पर आधारित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज नीतीश कुमार, सीएम मटेरियल नहीं है तो पीएम मटेरियल कैसे बन सकते हैं। 50 खोके एकदम ओके नारे पर सीएम शिंदे का विधानसभा में पलटवार। कहा कि अगर काबिल नहीं होता तो क्या एमवीएस सरकार गिरा पाता। उद्धव ठाकरे की शिवसेना विधायकों के साथ मातोश्री में बैठक, अहम मुद्दों पर चर्चा की। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की मेरिट पर जवाबी बहस जारी। आज फिर होगी सुनवाई। पादरा चौल मामले में ईडी ने आज सपना पाचकर को समन किया। आगे की पूछताछ होगी। कोर्ट ने बढ़ाई संजय राउत की न्यायिक हिरासत। अब 5 सितंबर तक जेल में रहेंगे।
नवनीत राणा और रवि राणा को सेशन कोर्ट से राहत जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को कोलकाता के सीबीआई ऑफिस लाया गया। पशु तस्करी को लेकर सवाल जवाब हुए। फेमस कार डिजाइनर दिव्य छापरिया भी ईडी दफ्तर पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिलीप छापरिया से पूछताछ। मध्य प्रदेश के लोगों को अभी बारिश से नहीं मिलने वाली राहत। मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन, राजगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, रायसेन और विदिशा में भारी बारिश का अलर्ट। चंबल, जबलपुर और सागर में बारिश का येलो अलर्ट जारी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कसी कमर। मध्य प्रदेश में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात, 3 टीमें भोपाल भेजी गई। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकता है। नदी के किनारे बसे जिलों में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एमपी के नर्मदापुरम में लगातार हो रही है बारिश। नर्मदा का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कैंप की व्यवस्था की। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया। प्रशासन ने नदी किनारे की जगहों को खाली कराना शुरू किया। लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं कैंप। तवा, बरगी और बांदा बांध के खोले गए गेट। नर्मदापुरम में लगातार बारिश से बढ़ा है डैम का जलस्तर। तवा डैम से छोड़ा गया पानी। भोपाल में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। शहर के निचले इलाकों के साथ कई वीआईपी इलाके भी जलमग्न हुए। आगर मालवा में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, कई इलाकों में भरा पानी। इलाके के निचले इलाकों में घरों और दुकानों में भी घुसा पानी। लोगों को परेशानियों से होना पड़ रहा है दो चार। रायसेन में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूटा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी अभी भी बढ़ा हुआ है, जिससे संगम में स्नान बंद है। लेटे हनुमान जी का मंदिर आधा डूबा। निचले इलाकों में पानी अभी भी भरा। हिमाचल के सीएम ने मंडी के गौहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजस्थान के सीकर में लोगों ने किया टॉर्च प्रोटेस्ट का आयोजन। इलाके में वाटर लॉगिंग से परेशान। सीकर के नवलगढ़ रोड इलाके में बारिश के कारण भारी जल भराव। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने विरोध में मशाल रैली निकाली। रांची में लगातार हो रही भारी बारिश का असर। हुंड्रू फॉल का वाटर लेवल बढ़ा। हुंड्रू फॉल पर दूर दूर से पहुंच रहे टूरिस्ट। वाटर लेवल बढ़ने से हुंड्रू फॉल की बड़ी खूबसूरती। बिहार बीजेपी ने शाम को 5 बजे विधानमंडल दल का बैठक के ऐलान किया। पार्टी के तमाम विधायक और विधान परिषद के लोग शामिल होंगे। विधानमंडल दल की बैठक में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधान परिषद के लिए नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। आरजेडी ने भी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। पार्टी के सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ताशकंद के लिए होंगे रवाना। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्री स्तरीय सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली में मोदी एट 20 कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर और आदेश गुप्ता भी। पीएम मोदी के कामों का संकलन है किताब मोदी एट 20। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को वोट के अधिकार के खिलाफ सर्वदलीय बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर बनाई गई रणनीति। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरियों की पहचान पर संकट, जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने भी बनाई रणनीति। रविंद्र रैना बोले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दुष्प्रचार कर रहे हैं। 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब जाएंगे पीएम मोदी। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर पर दिल्ली में 25 और 26 अगस्त को हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य की क्षेत्रीय परिषद की बैठक की। सीएम धामी और सीएम शिवराज सिंह भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। एमपी की बीजेपी सरकार ने मालवा से सिमी की गतिविधियों को जड़ से उखाड़ फेंका। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर आरोप। कोंडागांव नक्सल मुक्त हुआ तो फंड रोक दिया जाएगा। भोपाल में अमित शाह ने एमपी पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। भोपाल पहुंचे अमित शाह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर भी गए। फूलों का गुलदस्ता देकर शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम और असम के मिनिस्टर अतुल बोरा ने मीटिंग की। सीमा विवाद को सुलझाने पर चर्चा। अरुणाचल के डिप्टी सीएम का बयान। बिना किसी को चोट पहुंचाए सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं। असम के मंत्री अतुल बोरा ने बॉर्डर एरिया का किया दौरा। कहा कि नामसाई घोषणा पर लोगों की राय जानी। कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। लोकसभा स्पीकर बोले भारत और नीदरलैंड मजबूत संबंध साझा करते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत के करीबी अर्जुन मूर्ति ने थामा बीजेपी। कहा दक्षिण भारत में पार्टी मजबूत हुई। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक। शिक्षा, कौशल और रिसर्च में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति। यूपी में पहली एजुकेशन टाउनशिप होगी विकसित। सीएम योगी ने 5 टाउनशिप विकसित करने के दिए आदेश। अमेरिका की तर्ज पर बनी योजना। एक ही जगह पर शिक्षा के साथ कौशल विकास की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर को सौंपा अपॉइंटमेंट लेटर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौजूद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पराग्वे में व्यापारिक सभा को संबोधित किया। भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए पराग्वे के बिजनेसमैन को दिया आमंत्रण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन का रहता है दबाव, इसकी भी गिनती करने की मांग। गुजरात सरकार ने पाकिस्तान से आए 44 हिंदुओं को भारत की नागरिकता दिया। अहमदाबाद में सर्टिफिकेट दिया गया। नागरिकता मिलने के बाद छलकी लोगों की खुशी। कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 17 सालों से भारत में रहे हैं लेकिन उनके पास नागरिकता नहीं थी।
पाकिस्तान ने 2 भारतीय कैदियों को रिहा किया। अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए दोनों अपने देश पहुंचे। रिहा हुए कुलदीप यादव ने बताया कि 1991 में गलती से बॉर्डर क्रॉस किया था। गांधीनगर गुजरात के रहने वाले हैं कुलदीप। शंभुनाथ ने भी बताया गलती से किया था बॉर्डर क्रॉस। शंभू ने कहा यूपी के बबूल कुमार भी पाकिस्तान की जेल में कैद है। दिल्ली के जेजे कॉलोनी में अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की, 2 की मौत, 1 घायल। पंजाब के मलोट में नगर परिषद के सफाई निरीक्षक को डेंगू का चालान काटना पड़ा भारी। लोगों ने जमकर पीटा। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। मुंबई से सटे वसई में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। प्लेटफॉर्म पर सो रही पत्नी को उठाकर पति ने एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे धकेला, पत्नी की मौत। पत्नी को ट्रेन के नीचे फेंकने के बाद 2 बच्चों के साथ फरार हुआ आरोपी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली में 8 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 अगस्त को बच्ची को अगवा किया गया था। 18 अगस्त को हुआ था शव बरामद। बच्ची ने रिजवान को अपनी मां के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा था। रिजवान ने कबूला अपना जुर्म। लखनऊ पुलिस ने अवैध तरीके से नाबालिग बच्ची को दिल्ली ले जाने वाले एक गैंग के 6 बदमाशों को पकड़ा। 11 नाबालिग बच्चों को भी बरामद किया। बामनवाड़ा में दही हांडी के दौरान घायल संदेश दलवी के इलाज के दौरान मौत। नानावती अस्पताल में चल रहा था इलाज। मुरादाबाद में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया, 1 को गिरफ्तार किया। सभी पर बिल्किस बानो के समर्थन में मशाल जुलूस निकालने का आरोप। जुलूस निकालकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर साधा था निशाना। अलीगढ़ में महिला शक्ति कारवां संस्थान का विरोध का प्रदर्शन। जालौर के मृतक छात्र के लिए इंसाफ मांगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का किया उद्घाटन। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मांग। फर्टिलाइजर में मिलने वाली छूट वर्मी कंपोस्ट में मिलने से किसानों को होगा फायदा। रामपुर में आजम खान के वकील नसीर सुल्तान और 3 अन्य के खिलाफ केस दर्ज। गवाहों को धमकाने का आरोप। मेरठ में एक युवक की गला रेतकर हत्या, खेत से बरामद हुआ शव। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक बनाने से इनकार करने पर मैकेनिक युवकों ने जमकर की पिटाई। मारपीट देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। मैकेनिक की होती रही पिटाई, लोग तमाशबीन बने रहे। लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं दे रही तेलंगाना सरकार। जरूरतमंदों को बेसिक हेल्थ सर्विस देने का प्रयास। आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं में कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन हुआ। आर्मी चीफ मनोज पांडे मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने पेश किया कल्चर प्रोग्राम। बच्चों की पेशकश पर झूम उठे सभी लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल की शाही सवारी धूमधाम से निकाली गई। बारिश के बावजूद दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ पहुंची। भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर करीब 6 घंटे तक भक्ति का उल्लास छाया रहा। रूस में आईएसआईएस का आतंकवादी गिरफ्तार। भारत के बड़े नेता पर सुसाइड अटैक की साजिश थी। आईएसआईएस ने सुसाइड बॉम्बर को फिदाइन हमले की ट्रेनिंग दी। रूस की खुफिया एजेंसी का खुलासा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार। 20 अगस्त को हुए ग्रेनेड हमले में शामिल था। जम्मू के सांबा में मिला जिंदा ग्रेनेड। बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट बनाएगी। देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। महाराष्ट्र में दही हांडी में घायल हुए गोविंदा को 7.5 लाख और 4 को 5-5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाए। यूपी में हुक्का बार के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 18 जिलों और 4 कमिश्नरेट में 342 हुक्का बार पर छापे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। इस साल दुर्गा पूजा समितियों को मिलेंगे 60,000 रुपए। पुडुचेरी के सीएम और वित्त मंत्री ने विधानसभा में 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। यूपी के चंदौली में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस के जवानों पर भी हुआ हमला। 2 केस दर्ज। एमपी के उज्जैन में ट्रक ने स्कूल वैन को मारी टक्कर। 4 बच्चों की मौत, 11 बच्चे घायल। गुरुग्राम में बस और कार की टक्कर। मौके पर 4 लड़कों की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। थाने में कुख्यात गैंगस्टर रोशन झा ने पुलिस वैन में केक काटकर मनाया जन्मदिन। पुलिस ने जांच के आदेश दिए। कोयम्बटूर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने लोकल लोगों का विरोध प्रदर्शन। स्कूल और आवासीय इलाकों में शराब दुकान का विरोध। पठानकोट में खराब मौसम का फसलों पर असर। फसलों में दिख रही है नई बीमारियां। भारत में कोरोना केस में आई कमी। बीते 24 घंटे में 9,531 केस मिले। एक्टिव केस की संख्या 97,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केस मिले। 1,098 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 625 नए केस। 7 संक्रमितों की मौत हुई। देश में मंकी पॉक्स के केस बढ़ने से एचआईवी केस में नहीं होगी वृद्धि। आईसीएमआर के सीनियर साइंटिस्ट का बयान। ब्रिटिश पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक का बयान। कहा इंग्लैंड और भारत के रिश्ते को और अधिक व्यवहारिक बनाना चाहते हैं। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत। 3 दिन की जमानत मंजूर। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत की तरफ से मदद जारी। 21,000 टन फर्टिलाइजर दिया गया। यूक्रेन के मारियापोल में रूसी सेना ने मनाया नेशनल फ्लैग डे। मारियापोल पर रूस का है कब्जा। भारत ने तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 13 रनों से मात दी। सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। टीम इंडिया ने दिया था 289 रन का टारगेट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम। 276 रन पर ढेर। शुभमन गिल ने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा। 97 गेंदों में खेली 130 रनों की पारी। शुभमन गिल ने शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का 24 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा। जिम्बाब्वे में वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। ईशान किशन ने अपने वनडे करियर की दूसरी 50 लगाई। 61 गेंद पर खेली 50 रन की पारी।
अच्छी शुरुआत के बावजूद राहुल और शिखर धवन 50 से चूके। राहुल ने 30 तो शिखर ने 40 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 95 गेंद में 115 रन की शानदार पारी खेली। आवेश खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। दीपक, अक्षर और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड एडवांस ने की शानदार गेंदबाजी। वनडे करियर में पहली बार 5 विकेट झटके। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने सबसे ज्यादा मैच जीतने के पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत और पाकिस्तान ने अब तक 54 मैच जीते। पाकिस्तान ने एशिया कप में शाहीन अफरीदी की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद हुनैनन को टीम में किया शामिल। हसनैन T20 करियर में 100 विकेट ले चुके हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ने मनाया जश्न। खिलाड़ियों ने जमकर डांस किया। पाकिस्तान दौरे पर जाएंगी इंग्लैंड की टीम। रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में होंगे 3 टेस्ट मैच। श्रीलंका को लगा बड़ा झटका। दुष्मंथा चमीरा चोट के चलते एशिया कप से बाहर हुए। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना की पुष्पा 2 की पूजा सेरेमनी, फोटो आई सामने। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पर चढ़ा पुष्पा का रंग। अल्लू अर्जुन ने संग किया मैं झुकूंगा नहीं का एक्शन। अनुपम खेर ने लाल सिंह चड्ढा को लेकर आमिर पर कसा तंज। कहा क्या कहना है इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बन सकते हैं कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक कार्यक्रम में शाहिद कपूर ने संकेत दिए। स्वरा भास्करा की जहां 4 यार का ट्रेलर आउट। 16 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। महाराष्ट्र के थाने में पेशी पर आए हत्या के आरोपी ने बर्थडे किया सेलिब्रेट। पुलिस वैन में काटा केक, वीडियो वायरल। पुलिस के जवान और LBS अस्पताल के सुरक्षा कर्मी ने अटेंडर के साथ की मारपीट, कई जख्मी, वीडियो वायरल। उन्नाव में GRP के सिपाही की विदाई पर सुबक सुबक कर रोए बच्चे। बोले आप छोड़कर मत जाओ, वीडियो वायरल। ओडिशा के बरहमपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को उनकी पत्नी ने चप्पलों से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। भोपाल में भारी बारिश ने बरपाया कहर। बड़ी झील में मौजूद क्रूज डूबा, वीडियो हो रहा है वायरल। एक्टर अल्लू अर्जुन ने पत्नी स्नेहा संग न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, उमड़ी जबरदस्त भीड़, वीडियो वायरल।